दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड का सबसे रोमांचक मुकाबला सिर्फ रन और विकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मैदान पर खेल भावना का भी शानदार उदाहरण पेश हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस हाई वोल्टेज मैच में भले ही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन असली दिल जीतने वाला पल मैच के बाद देखने को मिला। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचे ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को सौंप दिया। उनका यह जेस्चर सबको भावुक कर गया और राहुल भी इस मौके पर एक दिल छू लेने वाला बयान देने से खुद को रोक नहीं पाए। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 2026 का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया और यह मैच सच में हाई वोल्टेज था। रात की रोशनी, दर्शकों की चीख चिल्लाहट और दोनों टीमों का जुनून, सब कुछ इस मैच को यादगार बना गया। दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में जैसे ही न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई नजर आई। लेकिन शुरुआती ओवरों में जो नज़ारा देखने को मिला उसने साफ कर दिया कि यह फैसला न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाला। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले ही ओवर से यह संकेत दे दिया कि आज उनका इरादा सिर्फ संभल कर खेलने का नहीं, बल्कि दबाव बनाकर मैच को कंट्रोल करने का है। रोहित शर्मा ने शुरुआत में बेहद संयम दिखाया। उन्होंने गेंद को अच्छे से देखा, लाइन लेंथ को समझा और फिर मौके मिलते ही अपने ट्रेडमार्क शॉट्स निकालने शुरू किए। तीसरे ओवर में जैसे ही गेंद थोड़ी शॉर्ट हुई, रोहित ने बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जा गिरी। इसके बाद कवर के ऊपर से निकला उनका क्लासिक ड्राइव स्टेडियम में बैठे दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। चौके भले ही ज्यादा नहीं आए, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी ने भारतीय पारी को ठोस आधार दे दिया। दूसरी ओर शुभमन गिल पूरे आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने टाइमिंग और प्लेसमेंट पर भरोसा दिखाया और ऑफ साइड में खूबसूरत ड्राइव्स के जरिए लगातार चौके लगाए। गिल ने स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ संतुलित बल्लेबाजी की और रन रेट को ऊपर बनाए रखा। पावर प्ले के दौरान भारत ने बिना किसी जल्दबाजी के स्कोरबोर्ड को चलाया। इसी बीच रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की और एशिया में वनडे क्रिकेट में अपने 7000 रन पूरे कर लिए। यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता, अनुभव और महानता का प्रमाण था। हालांकि 12वें ओवर में रोहित शर्मा 24 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को मजबूत शुरुआत दे दी थी। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर आए और आते ही सिंगल लेकर अपना खाता खोला। विराट और गिल ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। गिल पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए, लेकिन 17वें ओवर में पुल शॉट खेलने की कोशिश में काइल जेमिसन की गेंद पर डेरिल मिचेल को कैच थमा बैठे। गिल ने 56 रनों की अहम पारी खेली। इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पर जिम्मेदारी आई, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही क्रिस्टन क्लार्क का शिकार बन गए। लगातार 2 विकेट गिरने से एक समय ऐसा लगा कि भारत की पारी लड़खड़ा सकती है और न्यूजीलैंड मुकाबले में वापसी कर सकता है। इसी नाजुक मोड़ पर क्रीज पर आए केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। दोनों ने हालात को बखूबी समझते हुए बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। राहुल ने सिंगल डबल्स से पारी को आगे बढ़ाया और डीली गेंदों पर शानदार कवर ड्राइव व स्क्वायर कट से चौके लगाए। जडेजा ने भी संयम दिखाया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए राहुल को खुलकर खेलने का मौका दिया। राहुल जडेजा की साझेदारी ने भारत को 40 ओवर के बाद 199 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि जडेजा 27 रन बनाकर माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर आए नीतीश कुमार रेड्डी ने राहुल का अच्छा साथ निभाया। रेड्डी ने बिना जोखिम लिए बल्लेबाजी की और एक शानदार छक्का भी जड़ा, जिससे रन गति बनी रही। दोनों के बीच साझेदारी तेजी से आगे बढ़ी और भारत 240 के पार पहुंच गया। 47वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद हर्षित राणा क्रीज पर आए और राहुल का साथ निभाया। राहुल इस समय 80 के पार पहुंच चुके थे और शतक के बेहद करीब थे। आखिरी ओवरों में विकेट गिरते रहे, लेकिन राहुल डटे रहे। 49वें ओवर में राहुल ने काइल जेमिसन की गेंदों पर चौका और फिर छक्का जड़ते हुए अपने वनडे करियर का 8वां शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा। अंत में टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 285 रन बनाए। यह स्कोर केएल राहुल की शानदार शतकीय पारी, रोहित और गिल की मजबूत शुरुआत और मिडिल ऑर्डर के धैर्यपूर्ण योगदान का नतीजा था। 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने दबाव के बावजूद बेहतरीन संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया।
शुरुआत हालांकि न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं रही। भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से कसी हुई लाइन और लेंथ रखी, जिसके चलते रन बनाना मुश्किल हो गया। डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारत को पहली सफलता हर्षित राणा ने दिलाई, जिन्होंने कॉनवे को 16 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने हेनरी निकोल्स को पवेलियन भेजा और न्यूजीलैंड का स्कोर 46 पर 2 विकेट हो गया। पर 2 शुरुआती विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि भारत मैच में पकड़ बना सकता है, लेकिन यहीं से विल यंग और डेरिल मिचेल ने पारी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। दोनों ने पहले खुद को क्रीज पर जमाया और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ाई। विल यंग ने बेहद धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी की और गैप्स में गेंद डालकर चौके बटोरे। दूसरी ओर डेरिल मिचेल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े शॉट्स खेले और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। मिडिल ओवर्स में भारतीय स्पिनर्स ने वापसी की कोशिश की, लेकिन यंग और मिचेल की जोड़ी पूरी तरह नियंत्रण में नजर आई। दोनों ने खराब गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल्स लेकर स्कोरबोर्ड चलाते रहे। धीरे धीरे यह साझेदारी मैच की दिशा बदलने लगी। 35 ओवर के आसपास न्यूजीलैंड पूरी तरह मुकाबले में लौट चुका था और रन चेज अब उनकी पहुंच में दिखने लगा। 37वें ओवर में विल यंग 87 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। फिलिप्स ने कुछ तेज चौके और एक शानदार छक्का लगाकर भारत पर दबाव और बढ़ा दिया। दूसरी ओर डेरिल मिचेल ने अपनी पारी को अगले स्तर पर पहुंचाया और शानदार शतक पूरा किया। मिचेल की यह पारी आत्मविश्वास, ताकत और समझदारी का बेहतरीन मिश्रण थी। डेथ ओवर्स में भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। मिचेल और फिलिप्स ने जोखिम कम लिया और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। 46.1 ओवर में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 285 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और यह मुकाबला जीत लिया। कुल मिलाकर यह जीत न्यूजीलैंड की मजबूत बल्लेबाजी, खासकर डेरिल मिचेल के शतक और यंग मिचेल की निर्णायक साझेदारी का नतीजा रही। दबाव में शांत रहकर खेलना और सही समय पर आक्रमण करना ही न्यूजीलैंड की इस यादगार जीत की सबसे बड़ी वजह बना। वहीं दोस्तों, भले ही न्यूजीलैंड यह मुकाबला हार गया, लेकिन डेरिल मिचेल ने ऐसा कदम उठाया जिसने सभी का दिल जीत लिया। डेरिल को मैन ऑफ द मैच चुना गया था, मगर उन्होंने अपना अवार्ड केएल राहुल को सौंप दिया। उनका मानना था कि राहुल की पारी इस अवार्ड के लिए ज्यादा योग्य थी। डेरिल का यह अनोखा जेस्चर सबको भावुक कर गया। इसके बाद राहुल भी खुद को रोक नहीं पाए और भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मिचेल का यह सम्मानजनक कदम उनके दिल को छू गया है और यह पल उनके क्रिकेट करियर के लिए बेहद खास रहेगा। केएल राहुल ने कहा, इस मौके पर सबसे पहले डेरिल मिचेल का धन्यवाद करना चाहता हूं। मिचेल ने पूरे मैच में शानदार पारी खेली और उनकी वजह से शायद न्यूजीलैंड यह मैच जीत भी जाती। ऐसे खिलाड़ी जिनकी पारी मैच के रुख को बदल सकती है, उनके लिए कोई अवार्ड कम पड़ जाता है, लेकिन मिचेल ने मेरे लिए यह अवार्ड देने का निर्णय लिया और यह जेस्चर मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। जब उन्होंने मुझे अपना मैन ऑफ द मैच दिया तो मैं सच में भावुक हो गया। मिचेल ने यह दिखा दिया कि अगर किसी खिलाड़ी की पारी टीम के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो, तब भी वह दूसरों की मेहनत और प्रदर्शन की कदर कर सकता है। उनका यह जेस्चर मेरे लिए दिल को छू लेने वाला था। मैंने हमेशा सोचा था कि मैन ऑफ द मैच सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने वाला खिलाड़ी ही ले सकता है, लेकिन मिचेल ने मुझे यह सिखाया कि असली खेल भावना में दूसरों की मेहनत और उनके योगदान को भी पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट में सम्मान, टीम भावना और खेल भावना व्यक्तिगत उपलब्धियों से भी ऊपर होती है। मैं इस मौके पर कहूंगा कि जो पारी मैंने खेली वह इस अवार्ड के लिए सही मायने में डिजर्विंग थी, लेकिन जो जेस्चर मिचेल ने किया उसने इसे मेरे लिए और भी खास बना दिया। यह मेरे क्रिकेट करियर का एक ऐसा पल बन गया जो मैं हमेशा याद रखूंगा। मैदान पर जितना रोमांचक मैच खेला गया, उसके बावजूद यह छोटा सा जेस्चर मेरे दिल में सबसे ज्यादा याद रहेगा। राहुल ने आगे कहा, मुझे यह समझ में आया कि अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं भी किसी खिलाड़ी के लिए ऐसा जेस्चर करना चाहूंगा, चाहे मैच में वे हमारे विरोधी हों या हमारे साथ खेल रहे हों। अगर उन्होंने अद्भुत प्रदर्शन किया और टीम के लिए बड़ा योगदान दिया तो उन्हें सम्मान देना सबसे सही काम है। मिचेल ने मुझे यह सिखाया कि खेल सिर्फ कंपटीशन नहीं है, बल्कि यह रिस्पेक्ट और स्पोर्ट्समैनशिप का भी खेल है। इस अवार्ड को पाने के बाद मेरे मन में केवल गर्व और खुशी नहीं है, बल्कि भावुकता भी है। मैं मिचेल के इस जेस्चर के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। उन्होंने न केवल मुझे सम्मान दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि क्रिकेट में असली जीत केवल स्कोरबोर्ड पर नहीं, बल्कि खिलाड़ी के दिल और भावना में होती है। दोस्तों, कुछ ऐसा बयान था केएल राहुल का। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें।